क्या हाल है आपकी जी? ठीक है जी। तबीयत वगैरह पहले से बेहतर है या नहीं है? बेहतर बॉल्स वगैरह उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? नहीं वो नहीं चाहती हो। वो आपने जरूर करनी है एक्सरसाइज। अगर वो आप नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। जो बलगम वगैरह ये आ रहा है आप मुंह से निकालते जाएं, ठीक है? इसको अंदर नहीं रखना। बॉल्स वगैरह जो है वो आपने जरूर उठानी है। जितनी अच्छी बॉल्स उठाएंगे, जितनी अच्छी स्पायरोमीट्री करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा होगा, ठीक है? आप मैं एक चीज देख रहा हूँ कि पेशेंट जो है वो 23% पावर के साथ है। अमूमन ये कहा जाता है कि जो मरीज 30% पावर के साथ हो, इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको हम अपनी मेडिकल की जबान में कहते हैं, तो ऐसे मरीज का हम बाईपास अमूमन कम नहीं करते हैं। ऐसे मरीज के हम मेडिकल मैनेजमेंट पे ज्यादा जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ है आपके पास कि आपने इसका इतनी कम पावर के साथ तो और इतना अच्छा कामयाब और विद इन डेज ये 2-3 दिन में ठीक हो गया है? जी डॉक्टर, ये पेशेंट्स जो है हमारे पास प्रेजेंट हुआ था ट्रिपल वेसल डिजीज के साथ, और पेशेंट को साथ मॉडरेट एमआर है। एमआर आप इसकी इको की रिपोर्ट में देख रहे होंगे, माइट्रल रिगर्जिटेशन है। माइट्रल रिगर्जिटेशन के पेशेंट्स के अंदर आपका एमआर अगर +2 है तो उतना ही आपने उसकी ईएफ जो है अगर 60% है तो माइनस कर लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अगर 60% ईएफ है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये रह जाएगी 30%। तो ये पेशेंट जो है 23% ईएफ के साथ प्रेजेंट हुआ था। तो इसको अगर डिवाइड बाय आप 2 करें तो ये 12.5 समथिंग इसकी वैल्यूज आती हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क होते हैं। हाई रिस्क कांस्टेंट जो है रिक्वायर होता है, उसके बाद ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। उसके अलावा मुश्किल होता है ऑपरेशन। हार्ट्स को लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी जिसका हम बाईपास करते हैं, सबसे ज्यादा फायदेमंद ये होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो चुकी होती है। इनके दिल को खून की कमी बहुत ज्यादा होती है। इन तरह के पेशेंट्स को अगर बाईपास टाइम पे हो जाए तो वो सबसे ज्यादा फायदेमंद यही होता है कि इस तरह के अगर पेशेंट्स जो हैं वो उनका जो बेनिफिट्स उनको बहुत ज्यादा मिलते हैं बाईपास के। ऐसे पेशेंट जो कि आप कह रहे हैं कि इतने कम इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ या पावर के साथ आपके पास आया है और इसकी ऑन टेबल डेथ थी, तो क्या ये सर्जन की स्किल होती है या कोई खास प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से आपने इस पेशेंट को विद इन डेज आपने चंद दिनों में ठीक कर दिया? जी डॉक्टर जुल्ला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसके ऊपर स्किल्स की ही मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। हमारे कार्डिक सर्जरी में एक डायलॉग है कि 1 स्टिच कैन सेव 9 एंड 1 स्टिच कैन किल्स 9। तो एक टांके का ख्याल रखना पड़ता है, उसकी आर्टरी का जो ल्यूमन है वहीं ग्राफ्ट करना पड़ता है। अगर इनमें एक टांका भी गलत लग गया तो पेशेंट डेथ हो सकती है। तो मैं बात दोबारा रिपीट करता चलूं अपने वर्ड्स कि 1 स्टिच कैन सेव 9 एंड 1 स्टिच कैन किल्स 9। तो बेसिकली इनके अंदर बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। बहरहाल ये एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर था जिसमें दिल की जो ताकत थी वो इंतहाई कम थी और पेशेंट के जो डेथ के चांसेस थे, मरने के चांसेस थे, वो 70 to 90% थे। लेकिन एक सर्जन अगर अच्छा स्किलफुल हो तो वो ऐसे पेशेंट को भी बचा सकता है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है आज पेशेंट यहाँ पे सेहतयाब है।